लिंक भेज दीजिएगा। स्टार्ट हो गया। नमस्कार। कला मंडली की तरफ से मैं भिखारी ठाकुर के विदेशिया के गीत पेश करने जा रहा हूँ। 1986 में पहली बार विदेशिया का मंचन पटना में हुआ था, कालिदास रंगालय में। संजय उपाध्याय ने उसका निर्देशन किया था और संजय उपाध्याय और प्रियदर्शन पाठक दोनों ने मिलकर संगीत दिया था। तो भिखारी ठाकुर कोई भी नाटक करने से पहले थोड़ा सा भजन गाते थे और भजन में भी उसी नाटक के बारे में बताया जाता था। तो प्रस्तुत है सबसे पहले भजन मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, राम हो रामा। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम हो रामा, राम हो रामा। महावीर बिन वो हनुमाना, राम हो रामा। जस सुजस प्रभु आप बखाना, राम हो रामा, राम हो रामा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, राम हो रामा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, राम हो रामा। समान नहीं कोई पुकारी, राम हो रामा, राम हो रामा। नाच तमाशा कीर्तन देते, राम हो रामा। भोगतवा सब जग महते थे, राम हो रामा, राम हो रामा। नावत बानी सब कर माता, राम हो रामा। तुरे सुनहु विदेशिया गाथा, राम हो रामा। यह किताब के सब सारी, राम हो रामा। यह किताब के सब सारी, राम हो रामा। राम हो रामा, राम हो रामा। तो नाटक में पहले भीड़ जुटाने के लिए शुरू में ही प्ले नहीं शुरू होता है, पहले कुछ आइटम सॉन्ग जैसा होता है। तो एक पिया गैलन कलकतवा ए सजनी, एक आइटम सॉन्ग। पिया गैलन कलकतवा ए सजनी, पिया गैलन कलकतवा ए सजनी। उड़ी गैलन पति पति नतवा ए सजनी, उड़ी गैलन पति पति नतवा ए सजनी। गिरगिटर परतवा ए सजनी, गिरगिटर परतवा ए। गोड़वा में जूता नइखे सिरवा पे छतवा, गोड़वा में जूता नइखे सिरवा पे छतवा। गोड़वा में जूता नइखे, गोड़वा में जूता नइखे सिरवा पे छतवा ए सजनी। कैसे चली रे रहतवा ए सजनी, कैसे चली रे रहतवा ए सजनी। सोचत सोचत बीतत माटे दिन रतवा, सोचत सोचत बीतत माटे दिन रतवा। सोचत सोचत बीतत माटे दिन रतवा ए सजनी। कतहु लागत नइखे पतवा ए सजनी, कतहु लागत नइखे पतवा ए सजनी। लिखत भिखारी खोजी कर बही खतवा, लिखत भिखारी खोजी कर बही खतवा। लिखत भिखारी खोजी कर बही खतवा
अभी भी नाटक में भीड़ नहीं जुटी है। इसी गाने को थोड़ा सा दूसरे बोल, और अभी कहरवा में था, अब दादरा में। पियानी बटे नदनवाए सजन, पियानी बटे नदनवाए सजन, हमरा घोटात नहीं ठिकानवा भरा, हमरा घोटात नहीं ठिकानवा। इस गाने में प्यारी सुंदरी जो है, हस्बैंड विदेश चले गए हैं, पति अब अपने बारे में बोल रही कि मेरी क्या स्थिति है और वहां पति जो है वो क्या कर रहे होंगे। तो सुनिए। हमारा घोटात नहीं ठिकानवा भरानवा, हमारा घोटात नहीं ठिकानवा भरानवा, हमारा घोटात नहीं, हमारा घोटात नहीं ठिकानवा भरानवा। अब मेन नाटक शुरू होता है। इसमें विदेशी अभी अभी शादी हुई है, 10-12 दिन पहले गौना करके पत्नी जो है वो घर आई है, और जब विदेशी 8-10 दिन बाद घर लौट रहा है कहीं बाहर से, तो देखता है उसका एक दोस्त जो है वो सोने की चेन, 5 उंगली में सोने की अंगूठी और जितने विलासिता की चीजें हैं वो सब लेकर आया है कलकत्ता से। तो विदेशी जो है उसका भी मन हो जाता है कि मैं भी कलकत्ता जाऊं और जाकर इसी तरह से मैं भी खूब कमाऊं और पत्नी जो है उसको भी ठीक से रखूंगा और खुद भी अच्छे से रहूंगा। तो इसके बाद जब वो अपने पत्नी को बताता है तो पत्नी बोलती है, नहीं, यहीं पे हम कुछ भी खाकर रह लेंगे, मगर तुम परदेश मत जाओ, यही मेरे साथ रहो। और बाद में ऐसा भी होता है कि बोलती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो इसमें इसे चौबोला बोला जाता है, नौटंकी का भी हिस्सा है ये। तो चौबोला में पति पत्नी जो है बात कर रहे हैं, किस तरह से देखिए। मन हमार परदेश जाए के चाहत अभी प्यारी, जल्दी से तैयार करहु कुछ रास्ता के बट सारी, फिरती बार तोहरे पहिरन हित कीनब बंगला साड़ी, कहे भिखारी कुशल करू नमु, मत कर सोच हमारी प्यारी, मत कर सोच हमारी प्यारी, मत कर सोच हमारी प्यारी, मत कर सोच हमारी। पत्नी बोलती है, हाय नाथ तो है सौंप दिन है मोर भाई बाप महतारी, सत के बंधन तोड़ के स्वामी जी
मत करहूं बरियारी। हम तो है संबंध विधाता जोड़ी रचू बिचारी। कहे भिखारी कुशल करहु नित गणपति उमा त्रिपुरारी स्वामी। गणपति उमा त्रिपुरारी स्वामी। गणपति उमा त्रिपुरारी स्वामी। गणपति उमा त्रिपुरारी। एक तरह से बोल रही है कि मुझे भी साथ लेते चलो। अब क्या जवाब देता है विदेशी? परदेश जाइब है प्रिय घर में रहा तनी धीर से। आंखों में आंसू आ रहे कपड़ा भिजत है नीर से। तन मन जिगर से कहत हूँ भगवान रखी है शरीर से। कहे भिखारी कुशल करहु सब फगुआ खेल बबीर से। फगुआ खेल बबीर से। फगुआ खेल बबीर से। फगुआ खेल बबीर से। हम जाइब परदेश के घर में कर बहार। बरिस दिनन पर आइब सुनला छैल छबीली नार। सुनला छैल छबीली छैल छबीली नार। सुनला छैल छबीली नार। चली जाबा परदेश के चली जाइबा परदेश के घर में रहब अकेल। कहे भिखारी कैसे चली है बिन इंजन के रेल स्वामी। बिन इंजन के रेल स्वामी। बिन इंजन के रेल स्वामी। बिन इंजन के रेल। विदेशी जो है थोड़ा नाराज होता है कि मैं जाने की बात कह रहा हूं ये और तरह तरह से रोक रही है, तो गुस्से में बोलता है। जतरा भइल विदेश के धरहु राम पर ध्यान। कहे जानकी जीवन प्यारी तोर मोर कल्याण प्यारी। तोर मोर कल्याण प्यारी। तोर मोर कल्याण प्यारी। प्यारी सुंदरी बोलती है, त्राही त्राही अब ला कर स्वामी मत कर हूँ परेशान। सीताराम गैलन कानन संग जानत सकल जहान स्वामी। जानत सकल जहान स्वामी। जानत सकल जहान स्वामी। जानत सकल जहान। एक तरह से बोल रही कि सीताराम जो है सीता राम के साथ गई थी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो विदेशी बोलता है जो सीता हरण की याद दिलाता है, मतलब कि अभी मुझे अकेले जाने दो, पहले मैं वहां अपने आप को खुद पे एस्टैब्लिश करता हूं, बाद में पीछे से तुम्हें बुलवा लूंगा। तो संगत के फल तुरते मिलल हरण भई प्रिय नारी। संगत के फल तुरते मिलल हरण भई प्रिय नारी। आज तलक ले सुनिला प्यारी गावत वेद पुकारी प्यारी। गावत वेद पुकारी प्यारी। गावत वेद पुकारी प्यारी। गावत वेद पुकारी। देखता है कितना भी कोशिश कर रहा है विदेशी, प्यारी सुंदरी मान नहीं रही है। अभी पीछे मेरे साथ नाल पर मेरे राइट साइड में जीवन प्रकाश हैं और लेफ्ट साइड में नक्कारे पर जमील खान साहब हैं। तो पति और पत्नी में एक बोल रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, पत्नी बोल रही है कि मत जाओ। किस तरह से गाना देखिए।
दिसतानी देखेदा हमके प्यारी दिसतानी देखेदा हमके पिया मोर मत जा हो पूरबा पिया मोर मत जा हो पूरबा प्यारी दिसतानी देखेदा हमके जात आवत में तेरी न लागी जात आवत में तेरी न लागी जैसे घोड़ा के रेस प्यारी दिसतानी देखेदा हमके पिया मोर मत जा हो पूरबा पिया मोर मत जा हो पूरब देश में कोना बेसीबा पूरब देश में कोना बेसीबा पानी ते प्यारी सुंदरी ने देखा था कि गांव में कई महिलाएं थीं जिनके पति कलकत्ता, आसाम, दिल्ली जगह जगह कमाने गए मगर वो कभी नहीं लौटे और पीछे में उनकी जो पत्नी जो थी वो रोती रह गई। तो बिहार में किस तरह की बात है कि जैसे कलकत्ता कोई गया तो वहाँ जो बंगालन है, कोई जो आसाम में लेडी है, वो उसके पति को उल्लू या कोई जानवर बनाकर अपने पास रख लेती है। तो वही प्यारी सुंदरी बोल रही है। पूरब देश में कोना बेसीबा पानी बहुते घमलो पिया मोर मत जा हो पूरबा प्यारी दिसतानी
प्यारी कितना भी बोलती है कि पूरब देश, यानी बिहार से अगर हम कलकत्ता देखें तो वो पूरब तरफ है, पूरब में आप पूरब की तरफ मत जाएं, मगर विदेशी जो है वो नहीं मानता है और कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अंत में मतलब टॉयलेट जाने का बहाना बनाता है कि प्यारी सुंदरी उसके साथ नहीं आए और बाहर जाता है और वो भाग जाता है। तो अब पीछे में प्यारी सुंदरी जो है अपने पिया के वियोग में दिन, हफ्ते, महीने, साल बीत जाते हैं। विदेशी की न कोई चिट्ठी आती है, न कुछ पता आता है कि कहाँ पर है, क्या है। प्यारी सुंदरी जो है अकेले में रो रही है अपने पति को याद करके। कब ने अवगुण वे पियवा हमें बिसरावलन पियवा, हमें बिसरावलन हो पिया के मतिया गौराई पिया के मतिया गौराई जैसे सपनवा अपना। इस धुन को बिहार में सोरठी का धुन बोलते हैं, सोरठी का धुन। जैसे सपनवा अपना पिया जी के देख ली, अपना पिया जी के देख ली, अपना पिया जी के देख ली हो चली बिना समाई हो युवा में सनाक बिना समाई हो। जब हम जनती अपना पिया का पाछा लगती, अपना पिया का पाछा लगती, अपना पिया का पाछा लगती हो चलिए हुए हमर बुराई हो चलिए के हुए हमर बुराई हो। कहता भिखारी पिया फांसी दे के भगलन पिया, फांसी दे के भगलन पिया, फांसी दे के भगलन हो अब जल जुआ अब जल में जुआ का जुआ बटन। प्यारी सुंदरी रो रही है। गांव में कोई भी बाहर से आता है या गांव का कोई आदमी कलकत्ता, असम की तरफ जाता है तो प्यारी सुंदरी जो है अपने हस्बैंड का, अपने पति का, पिया की तस्वीर जो है उसके पास एक पुरानी सी वो लेकर आती है और दिखाती है कि जब आप कलकत्ता जाएं तो मेरे पति को ढूंढ दें। अगर वो दिख जाए तो उनको बताएं कि मैं उनकी याद में हमेशा रोती रहती हूँ, दिन में खाना नहीं खा पाती हूँ, रात में सो नहीं पाती हूँ, बिल्कुल हमेशा मुझे उनकी याद आती है। अगर आप उनसे मिलें तो उनको मेरी जो विरह है वो बताएं और उनसे कहें कि वो वापस आ जाएं, मेरे पास वापस आ जाएं। तो ऐसे ही एक बटोही आता है, तो बटोही का इसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है। तेही अवसर बटोही के आए, तेही अवसर बटोही के आए, राम हो रामा आसो प्यारी दुख सुनाए, राम हो रामा पति गुण कही कही रोवन लागे, राम हो पति गुण कही कही रोवन लागे, राम हो बटोही कलकत्ते जा रहा है,
प्यारी सुंदरी को पता लगता है कि कलकत्ता जा रहा है। बटोही जो अभी उधर से गया है, और बटोही लगभग 60-65 की उम्र का है। तो बटोही में प्यारी सुंदरी को एक जो सीनियर एक कोई होता है उसकी भी छवि दिखती है। तो वो बोलती है कि उसको अपना दुख सुनाती है, तो दुख सुना रही है। और बटोही भी जो है वो दुखी हो जाता है, 60-65 साल का है, उसको भी दुख लगता है। तो ये बिहार का पूर्वी धुन है, इसे पूर्वी धुन कहते हैं। तो पूर्वी धुन में सुनिए किस तरह से प्यारी सुंदरी जो है बटोही को बता रही है अपना दुख विदेशिया के वियोग में। करके गवानवा भवानवा में छोड़ करा अपने बरैया पुरुष बिहार में शादी के वक्त होता है, शादी में बचपन में ही शादी हो जाती है। जब लड़का बड़ा होता है या परिवार के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अगर उसकी पत्नी आए घर पे तो उसका खर्च उठा सके, तो उस वक्त फिर गौना किया जाता है। गौना यानी पति जो है अपने घर ले आता है। तो गौना करा के अभी 10-12 दिन हुए हैं, वो चला गया। अब पत्नी जो है वही याद कर रही है। चढ़ली जवनिया बैरन भइल हमारी से के मोरा हरि के कलश रे विदेशिया के मोरा हरि के कलश रे विदेशिया नवा बीतेला सैया बटिया जो हका तोर दीनवा बीतेला सैया बटिया जो हका तोर रतिया बीतेला जागी जागी रे विदेशिया रतिया बीतेला जागी रे विदेशिया। यहाँ पर भिखारी ठाकुर जो है, प्यारी सुंदरी जो है, उसके दिल में पति नहीं है साथ में। किस तरह से एक आम के माध्यम से एक पत्नी का, जिसके पति नहीं है, उसके मन में है कि पति शायद होते तो हम लोगों का मिलन होता, और तरह तरह के ख्वाब रखती है। मगर अंत ऐसा होता है कि पति नहीं आते हैं और वो ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। तो आम से भिखारी ठाकुर ने इसकी तुलना की है। आम जो है,
आम जो है मुजर गया यानी उसमें आम में फूल आ गया है। फिर लागले टुकरवा से जो खट्टा सा टिकोला होता है, जिसे इधर वेस्ट में या बाहर में अम्बिया बोलते हैं, जो खट्टा सा होता है आम का, वो भी लग गया। और सब लगने के बाद आम जो है पीला होकर पक के गिर गया, मगर कोई खाने वाला नहीं है। यानी अपना दुख आम के माध्यम से प्यारी सुंदरी बोल रही है, और ये भिखारी ठाकुर का है। देखिए कैसे। मोजर गईले लागले टिकोरावा से, मोजर गईले लागले टिकोरावा से, दिन पर दिन यराए रे विदेसिया, दिन पर दिन यराए रे विदेसिया। एक दिन बही जई है जुलूमी बयरिया से, एक दिन बही जई है जुलूमी बयरिया से, दौड़ पात जई है बहराए रे विदेसिया, दौड़ पात जई है बहराए रे विदेसिया। कहूँ ना देखो राम सैया के सूरतिया से, कहूँ ना देखो राम सैया के सूरतिया से, जियरा गईला मुरझाई रे विदेसिया, जियरा गईला मुरझाई रे विदेसिया, जियरा गईला मुरझाई रे विदेसिया। प्यारी सुंदरी का दुख सुनकर बटोही जो है वो भी भाव विहल हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो भी मन ही मन सोचता है कि मैं कलकत्ते जाकर जरूर विदेशी को ढूंढूंगा और प्यारी सुंदरी से मिलन करवाऊंगा। तो बटोही जो है वो पूछ रहा है प्यारी सुंदरी से कि तुम्हारे पति कैसे हैं, वहां जाकर मैं कैसे पहचानूंगा। तो प्यारी सुंदरी ये जो पूछ रहा है ये भी बोल रहा है कि वहां जाकर मैं तुमसे ज्यादा उसको समझाऊंगा कि वो वापस आए। कैसाना पिया तोरा करिया के बाड़ गोर, सचमुच रूपवा सचमुच रूपवा जाई के कहब हम तोहरा ले नाही कम, जाई के कहब हम तोहरा ले नाही कम, अति का बुझाई जहाँ तक प्यारी धनिया, अति का बुझाई जहाँ तक प्यारी धनिया। मन में सबूर कर जय शिव हरिहर, मन में सबूर कर जय शिव हरिहर, कहता भिखारी कारज हुई प्यारी धनिया, कहता भिखारी कारज हुई प्यारी धनिया। पूछता है कि तुम्हारे पिया कैसे हैं। तो प्यारी सुंदरी वही अपने पति की पुरानी तस्वीर जो है घर में पड़ी हुई वो लेकर बटोही को दिखाती है, उसको खाना भी खिलाती है, साथ बैठती है और अपने पति के बारे में बोल रही कि कैसे हैं, न काले हैं, न गोरे हैं, न लंबे हैं, न नाटे हैं, मंझला जवान हैं।
तो देखिए कैसे बोल रही है। कारियाना गोर बाड़े लामा नाही हवन नाटे मंझीला जवन श्याम सुंदर बटोहिया मंझीला जवन श्याम सुंदर बटोहिया हमरो पलमु जी के बड़ी बड़ी अखियां से हमरो पलमु जी के बड़ी बड़ी अखियां से चोखे चोखे बड़े नैना तोरे रे बटोहिया चोखे चोखे बड़े नैना तोरे रे बटोहिया आँखवाता बड़े जैसे कतरला पनावा से ओठवाता बड़े जैसे कतरला पनावा से नकिया सुगनवा के ठोरे बटोहिया नाक तोता के चोचले बटोहिया तवा शोभे जैसे चमके बिजुरिया से तवा शोभे जैसे चमके बिजुरिया से ओछियान आवरा गुजारे रे बटोहिया ओछियान आवरा गुजारे रे बटोहिया माथवा पे शोभे रामा टेढ़ी काली टोपिया से माथवा पे शोभे रामा टेढ़ी काली टोपिया से रोरी बुंदा शोभे लाल लाल रे बटोहिया रोरी बुंदा शोभे लाल लाल रे बटोहिया पिया के सकल के तू मन में ना कललिया पिया के सकल के तू मन में ना कललिया फुलिया के फुलिया बनाइया बटोहिया फुलिया के फुलिया बनाइया बटोहिया फुलिया के फुलिया बनाइया बटोहिया। अपने पति के बारे में पूरा जो डिस्क्रिप्शन होता है, आंख नाक ओठ कैसी बिंदी लगाते हैं, कैसी टोपी पहनते हैं, सब कुछ प्यारी सुंदरी बताती है। और उसके बाद फिर अपना दुख सुना रही है बटोही को, जिससे कि वो जाकर सचमुच में पति को उसके ढूंढे। पिया मोर गईलन परदेस ए बटोही भैया रात नाही निंद दिन कानी ना चयन रात नाही निंद दिन कानी ना चयन सहतानी बहुते कलेस ए बटोही भैया सहतान बहुते कलेस ए बटोही भैया रात नाही
सुंदरी बटोही को अपना दुख सुनाती है। बटोही जो है चल पड़ता है कलकत्ते, उसे खुद अपने लिए भी रोजगार ढूंढना है। वो भी विदेशी की ही तरह है और एक तरह से एक बूढ़ा विदेशी है जिसका जीवन जो है लगभग अब अंत पर है, 60-65 साल का है, मगर उसको भी घर पर गांव में नौकरी नहीं मिल रही है। जब 17वीं शताब्दी में औद्योगिकरण हुआ भारत का, तो वो अनइवन हुआ, बराबर नहीं हुआ। जो शहर थे, फैक्ट्रियां वहां बैठी। तो ऐसा हुआ 17वीं शताब्दी के बाद से ही और हाल तक, और अब भी हो रहा है। जो फैक्ट्रियां हैं वो दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे ऐसे ही जगहों पर बैठी। जो बिहार, यूपी में कई जगह, कानपुर में है फैक्ट्रियां मगर कई जगह नहीं है। तो बिहार, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां फैक्ट्रियां नहीं बैठी वहां रोजी रोटी की तलाश में जो लोग हैं वो बाहर जाते रहे। तो विदेशी जो है वो तो शादी के तुरंत बाद चला गया। ये जो है बटोही, ये 60-65 की उम्र में ये भी जा रहा है। तो ये जाता है और कई जगह कलकत्ता जाकर वो झक मारता है, विदेशी जो है नहीं मिलता है। अंत में एक और जाता है तो देखता है कि विदेशी जो है, पैरिसुनी जो तस्वीर दी थी वैसा ही एक आदमी है। तो गरीब जब उसके करीब जाता है तो देखता है अरे ये तो विदेशी ही है। मगर विदेशी जो है वो एक यहाँ पर दूसरी शादी कर चुका है। यहाँ पर विदेशी जो है उसकी एक जो पुराने ज़माने में जो जिस तरह से भिखारी ठाकुर ने रखा है उसको रखेलिन के रूप में रखा है, केप्ट के रूप में, मिस्ट्रेस के रूप में। मगर असलियत ये है कि विदेशी ने आकर प्यारी ये जो रखेलिन है उसको बताया नहीं है कि इसके गांव में शादी हो चुकी है। ये जो है कलकत्ते में की जो बंगाली लेडी है जिसके साथ वो रह रहा है, और कई बार जो विदेश जाते हैं, कलकत्ता, दिल्ली, जो गांव से जाते हैं, वो केवल लड़की देख के उसके साथ नहीं रहते हैं। कई बार ये भी देखते हैं कि उसके पास घर है रहने को, उसके पास अभी जो आधुनिक सुख सुविधा है, सब कुछ है, उसको ज़्यादा यहाँ परेशानी नहीं होगी। और ऐसे में वो साथ रहने लगते हैं और बाल बच्चे भी वहाँ फिर हो जाते हैं और वो प्यारी सुंदरी को भूल जाता है। तो विदेशी की खोज में जो बटोही है वो चला है, तो चला है क्या? चली भैलन राहे राही बनी के अधिक दाही, चली भैलन राहे राही बनी के अधिक दाही। पूर्व कदेसवा में पहुँचे बटोहिया, पूर्व कदेसवा में पहुँचे बटोहिया, पूर्व कदेसवा में पहुँचे बटोहिया। नगर सहरिया वो हटवा बजरिया में, नगर सहरिया वो हटवा बजरिया में। भरत विदेशी के उदेश रे बटोहिया, भरत विदेशी के उदेश रे बटोहिया। राम जी के दया भैले एक ओरी चले गईले, राम जी के दया भैले
एक दूसरी लेडी के साथ है, तो वो जो है उसको समझाता है कि घर चले जाओ, तुम्हारी याद में तुम्हारी जो पत्नी है बिल्कुल न खाना खा रही है न सो पा रही है, तुम चले जाओ। तो वो किस तरह से बटोही जो है विदेशी को याद दिला रहा है, देखिए। बबुआ लागी गैलनी माना लगना बाबुआ, बबुआ लागे गैलनी माना लगना बाबुआ, बबुआ खोजी कर भई ले हरना बाबुआ, बबुआ खोजी कर भई ले हरना बाबुआ, बबुआ माना जे कैला दर्शना बाबुआ, बबुआ माना जे कैला दर्शना बाबुआ, घर में रोवत हउए भीतर जनना बाहुना, घर में रोवत हउए भीतर जनना बाहुना, दुर्गा पहिरत बाड़ खाटल पुराना बाहुना, तेज देल बाड़ सब आभरणा बाहुना, नैके जतर पर एक गहना बाहुना, बबुआ कहियो कहियो करेली भजना बाहुना, बबुआ कहियो कहियो करेली भजना बाहुना, बबुआ कहियो कहियो करेली भजना बाहुना, जब ले पाड़ी तोहर सूरत में बराना बाहुना, जब ले पाड़ी तोहर सूरत में बराना बाहुना, बाहर चाभत बाड़ पाकल पात पाना बाहुना, बाहर चाभत बाड़ पाकल पात पाना बाहुना, बबुआ बाब नाही जाए कल्पना बाहुना, बबुआ जला किस चले जा मकाना बाहुना, बबुआ जला किस चले जा मकाना बाहुना, बबुआ माना ला भिखारी के कहना बाहुना, बबुआ माना बबुआ माने ला भिखारी के कहना बाहुना, बबुआ माने ला भिखारी के कहना। विदेशी की बात सुनकर, बटोही की बात सुनकर विदेशी जो है उसको दुखी हो जाता है, उसे प्यारी सुंदरी की याद आने लगती है और ऐसा होता है कि वो बेहोश हो जाता है। और जो यहाँ पर उसकी पत्नी है, दूसरी पत्नी रखेलिन, वो उसको हवा अपने अचरा से, अपने साड़ी का जो पल्लो है उससे हवा कर रही है। तना सुनत बात, तना सुनत बात छापी देसी खात, तना सुनत बात छापी देसी खात, गिर गइल धरती धड़म से विदेसिया, गिर गइल धरती धड़म से विदेसिया, गिर गइल धरती धड़म से विदेसिया, होश नइखे तनवा में, होश नइखे मनवा में, होश नइखे तनवा में, होश नइखे मनवा में, प्यारी दुख सुन के बेहोश पापी नसिया, प्यारी दुख सुन के बेहोश पापी नसिया, प्यारी दुख सुन के बेहोश पापी नसिया, कातरी तीरिया वाल लपकी धके पिया वाते, कातरी तीरिया वाल लपकी धके पिया वाते, अचरा से करेली बया तेरे विदेसिया, अचरा से करेली बया तेरे विदेसिया, अचरा से करेली बया तेरे विदेसिया।
होश आता है वो अब राज जो है वो खोल दूसरे जिस लेडी के पास रह सकता है उसको बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी गांव में है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, एक बार मैं जाकर उससे मिलना चाहता हूं। अब ये बोल रही है कि इतने साल तुम मेरे साथ रहे, अब तक नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मगर विदेशी बोलता है मैं जाऊंगा। अब दोनों में बात किस तरह से हो रही है गाने में, पहले विदेशी की बात। माना 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 तो प्यारे हमारे कहना, माना तो प्यारे हमारे कहना, मुल्क में जाइब जल्दी लौट आइब, मुल्क में जाइब जल्दी लौट आइब, मुल्क में जाइब जल्दी लौट आइब, हमरा का घर बानी है आंगना, माना 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 तो प्यार हमारे कहना, जाइब का भर पेट दाना न खाइब, जाइब का भर पेट दाना न खाइब, जाइब का भर पेट दाना न खाइब, इह वाला गलबा बहुत चहना, माना 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 तो प्यार हमारे, राती के कवनों हाथ से न सूतब, राती के कवनों हाथ से न सूतब, रात के कवनों हाथ से न सूतब, तोहरे में लागल अधिक चहना, माना माना तो प्यार हमारे कहना, चाहे भिखारी खराब हो जाइब, चाहे भिखारी खराब हो जाइब, चाहे भिखारी खराब हो जाइब, तोहरे का प्रेम में बेनहाब रहना, माना माना तो प्यार हमारे कहना, माना माना तो प्यार हमारे कहना, माना माना तो प्यार विदेशी बोल रहा है कि मेरा कहना मान लो, मुझे प्यारी सुंदरी के पास जाने दो, मैं कुछ दिन रहकर वहां से लौट आऊंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा, तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अब जो रखेलिन है अब वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है इसके मन में अब हो गया, अब विदेशी जो है अब यहाँ रुकेगा नहीं, तो एक ये अर्ज कर रही है कि हमको भूलना मत। हमरा के पिया, हमरा के पिया, बिसरई हमर हो, हमरा के बिसरई हमर हो, बहुत दिन से आशा लागल पिया, आशा आशा करई हमर हो, आशा आशा करई हमर हो, हमरा के पिया बिसरई हमर हो, में धीरज धर छोड़ फिक्र किया, मन में धीरज धर, 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 छोड़ फिक्र किया।
झूठ के जिया, झूठ के जिया, रही जियरा के मोरे, जियरा के मोरे, तड़पई हम तो से आसा लागल पिया, सुरतिया में तोहरे सुरतिया में, तोहरे सुरतिया में, तोहरे सुरतिया में, तोहरे सुरतिया में नैना लगल पिया, अखियां के मोर तरसई हम हो, इस गाने को उर्वशी चौधरी, अब उर्वशी झा हैं, वो गाती थी। बिल्कुल समा बंध जाता था, लगता था जैसे सचमुच में रखेलिन जो है वो सच में उसका विरह जो बिल्कुल उर्वशी जी की आवाज़ में खुल कर आता था। और प्रियदर्शन पाठक और संजय उपाध्याय ने जो ट्यून इसका किया था, म्यूजिक डायरेक्टर पहली बार में प्रियदर्शन पाठक थे, मगर संजय उपाध्याय जो है वो भी, बल्कि संजय उपाध्याय की माँ भी कई बार, जैसे गांव का जो टिपिकल जो पूर्वी धुन या जो भी है, संजय को उसकी माँ से भी मिला था। तो संजय और प्रियदर्शन पाठक ने गजब का म्यूजिक इसका तैयार किया था। अब यहाँ पर ये बिसरैया मत हो, कितना भी ये बोलती है मगर यहाँ से भी विदेशी भाग जाता है, यहाँ से वो अपनी प्यारी सुंदरी के पास चल देता है। अब ये अकेली रह जाती है अपने 2 बच्चों के साथ, और बटोही जो है वो भी वहाँ से चला जाता है, मगर विदेशी जो है बटोही चला जाता है। 1-2 पॉइंट और है वो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो अभी बोल दूंगा तो फिर मज़ा कम हो जाएगा। अब वापस आते हैं प्यारी सुंदरी पर। प्यारी सुंदरी अपने पति के याद में है, और जब भी कोई महिला अकेली होती है तो आसपास के लोग जो हैं, खास करके यंग लोग जो देवर अपने आप को मानते हैं, वो थोड़ा उसको अवेलेबल मानने लगते हैं। उनको लगता है कि इसके पति हैं नहीं, इतने साल से बाहर हैं, अकेली है, शायद मुझसे ये पट जाए। मगर यहाँ प्यारी सुंदरी जो है बिल्कुल पक्की है, वो उसके मन में बस विदेशी और विदेशी है, कोई नहीं है। मगर आसपास के लोग बूढ़े तक प्यारी सुंदरी पर बुरी नज़र ज़रूर रखते हैं।
तो इसी तरह से एक रात प्यारी सुंदरी सो रही है और एक देवर जो है पड़ोस का, जो विदेशी के ही उम्र का रहा होगा कभी, वो आधी रात को छलांग मारकर घर में घुस आता है। अब प्यारी सुंदरी का देखिए और वो देवर क्या बोल रहा है। भौजी माना कहल हमारी, नाही तक करब तुरत बरियारी। भौजी माना कहल हमारी, असल बाप के हाई बेटा तेना सबे, असल बाप के हाई बेटा तेना सबे, असल बाप के हाई बेटा। प्यारी सुंदरी को बोल रहा है कि मेरे पास आ जाओ। अब प्यारी सुंदरी जो है क्या बोल रही है, ना कुछ पैबा मरबा जान, तुमसे मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, बस मेरी जान तक चली जाएगी मगर कुछ नहीं मिलेगा। ना कुछ पैबा मरबा जान, ना कुछ पैबा मरबा जान, पाछे हुखबा खूब हलकान, ना कुछ पैबा मरबा जान। सोच समझ के चला दे चाहे ले लता के, सोच समझ के चला दे चाहे ले लता के, सोच समझ के चला दे। देवर जो है उसके मन में तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, बस एक ही चीज उसे चाहिए। तो देवर क्या बोल रहा है, जेवर फेवर कुछ ना चाही, गोटे बात समझ मन माही। देव जेवर फेवर कुछ ना चाही, जेवर फेवर कुछ ना चाही, गोटे बात समझ मन माही। जेवर फेवर कुछ ना चाही, अभी हमरा बस में आ जा तब देखा कैसा बाजा, अभी हमरा बस में आ जा तब देखा कैसा बाजा, अभी हमरा बस में आ जा तब देखा कैसा बाजा। देवर जो है वो एकाएक बाहर कोई आहट होती है, जैसे कोई आया हो। देवर जो है जल्दी से भाग जाता है और विदेशी जो है वो बाहर आ चुका है। विदेशी जो कलकत्ता से चला था प्यारी सुंदरी की याद में, वो बाहर आ चुका है, मगर प्यारी सुंदरी को अब भी पता नहीं कि विदेशी आ गए हैं। वो जो है वो जो बाहर आहट हुआ है और ये देवर भाग गया है, इसको लग रहा है कि देवर टाइप का कोई दूसरा तो नहीं आ गया। बाहर फुसफुसा खड़खड़ाहट हो रही है। तो इसकी व्यथा सुनिए प्यारी सुंदरी की। एक दिन धानिया मकनिया भी तारवा में रोवतारी धारी के बढ़िया विदेशी, रोवतारी धारी के बढ़िया विदेशी। रात कुछ बीत गईले दुआरा विदेशी आइले, रात कुछ बीत गईले दुआरा विदेशी आइले। कहिला न खोली रखे बाड़ी जारी धनी, कहिला न खोली रखे बाड़ी जारी धनी, कहिला न खोली रखे बाड़ी जारी धनी। विदेशी आया है मगर अभी प्यारी सुंदरी को अब तक पता नहीं है। इसको लग रहा है कोई चोर है या फिर कोई देवर जैसा कोई है। चोरवा
समझ कर चोरवा समझ कर लोरावा गिर न लागे रोई रोई सोरवा कर प्यारी खानिया रोई रोई सोरवा कर प्यारी खानिया कोई बा कठोरवा दाई बा कठोरवा भेजबलाना पियवा से विपत्ति पड़ल घन घोरवा बलम विपत्ति पड़ल घन घोरवा बलम पिया में बमोर जिया पिया में बमोर जिया कताहू के पार दिया पिया में बमोर जिया पिया में बमोर जिया पिया में बमोर जिया कताहू के मारे दिया हौवा लगी न बुझे जाए हौवा लगी न बुझे जाए हौवा लगी न बुझे जाए। प्यारी सुंदरी जो है बाहर खड़खड़ाहट हो रही है, एक दिया लेकर आती है कि देखें कौन है। तो दिया लेकर आती है मगर अब भी कुछ पता नहीं लग रहा है और ये भी लग रहा है कि कहीं दिया जो है हवा से बुझ न जाए। तो विदेशी जो है अब बाहर से आवाज लगाता है प्यारी सुंदरी को। कैसे, किस तरह से वो आवाज लगा रहा है। खोलो खोलो धनिया से बजरा के बड़िया हो खोलो खोलो धनिया से बजरा के बड़िया हो हम आए पिया तो हमरे बड़िया हम आए पिया तो हमरे सवरिया हम आए पिया तो हमरे सवरिया हई राम भग बाटा मरावा से माही हम हई राम भग बाटा मरावा से माही हम हई कुछ रे सावरिया माही हम हई कुछ रे सावरिया माही हम हई कुछ रे सावरिया। पुरुबा से अवतानी पुरुबा से अवतानी करा पाही जान भानी पुरुबा से अवतानी करा पाही जान भानी उदितना बहर भीतर प्यारी धनिया उदितना बहर भीतर प्यारी धनिया उदितना बहर भीतर। ये जो है बाहर बताता है कि मैं विदेशी हूं, मैं लौट कर आया हूं तुम्हारे पास प्यारी सुंदरी। और प्यारी सुंदरी जो है अब आवाज से पहचान जाती है कि अरे ये तो वही है, इतने साल बाद घर वापस लौट आए हैं। तो दरवाज़ा वो खोलती है और जो नाटक में सीन है, विदेशी जो है थक कर दरवाजे पर बिल्कुल अड़कर लगभग सो भर गया है और वो दरवाज़ा खोलती है। विदेशी जैसे ही पीछे गिरता है, वो दरवाजे के सामने पीछे प्यारी सुंदरी है, ऊपर से देख रही है। ये नीचे से ऊपर देखता है, ऊपर से प्यारी सुंदरी नीचे देख रही है। पहली बार कई साल बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो देखिए।
तना सुनत धानी खोलली के बड़िया से, तना सुनत धानी खोलली के बड़िया से, कुंवरा पे देखे दिया ठाकुर सावरिया, कुंवरा पे देखे दिया ठाकुर सावरिया, कुंवरा पे देखे दिया ठाकुर सावरिया, तुरते खोल के पट प्यारी ताके पति झट, तुरते खोल के पट प्यारी ताके पति झट, पति हाथ स्वाति पति हाथ स्वाति पति हाथ स्वाति आज के रात पिया से भइला बात, आज के रात पिया से भइला बात, पिया मोरा देखी के पिया मोरा देखी के प्यारी सुंदरी और विदेशी मिल जाते हैं। उधर रखेलिन जो है वो 2 बच्चों के साथ है, और अभी जो कोरोना काल में जो स्थिति है लगभग वही स्थिति होती है। विदेशी नहीं है, उसके पास भी कोई भी ऐसा साधन नहीं है कमाई का कि घर चल सके, तो बहुत सोचती है क्या करूं, और जो कुछ भी घर में है वो सामान लेकर वो अपने दोनों बच्चों के साथ विदेशी के घर चल देती है। अब जो मैं पिछली बार मैंने नहीं बताया था, मैं अब बता रहा हूं, बटोही के पास से उसको विदेशी के घर का पता भी मिल गया था, तो ये भी उस पते को रखी हुई थी अपने पास, और अब जब यहाँ उससे अकेले वो रह नहीं पा रही है, वो अपने दोनों बच्चों के साथ, जो अभी बच्चे ही हैं, मतलब 7 साल 8 साल 9 साल के हैं दोनों, लेकर वो 2 अपने विदेशी के घर वो वहाँ से चल देती है, क्योंकि वो घर जो बंगाली जिसका घर है वो भी अपना भाड़ा मांग रहा है कि मेरे पैसा दो नहीं तो घर छोड़ो। जो आज कोरोना काल में हो रहा है लगभग वही स्थिति थी वहाँ, मतलब उस वक्त कोई भी देखता नहीं है कि इसको क्या तकलीफ है, वो हर आदमी अपना बस सोचता है। जैसे सरकार ने लाख कहा कि जो भी है उनको, जो भी मकान मालिक है वो किराया नहीं ले, मगर बहुत कम है जिन लोगों ने नहीं लिया, सबको कुछ ना कुछ बहाना करके भगा दिया, और मजबूरी में उनको फिर वापस घर जाना पड़ा है। तो अब ये घर पहुंचती है तो दरवाजे पर विदेशिया है, उसके पीछे प्यारी सुंदरी खड़ी है, और इधर दरवाजे के बाहर वो रखेलिन जो अपने दोनों बच्चों के साथ बिल्कुल घर पहुंच गई है। रखेलिन जो है वो बोलती है विदेशी से, धनिया जो प्यारी सुंदरी है उसको देख के, कि यहाँ किहों के चिन्हत नहीं खी, यहाँ मैं किसी को पहचान नहीं रही हूँ। तो विदेशी जो है बताता है, कैसे पहचानोगी, तुम्हारी सौतन है, इनका पैर पड़ो, पैर लागा। तो रखेलिन जो है वो पैर लागती है, पैर पड़ती है, और दोनों जो हैं साथ हो जाते हैं। अब एक जो छोटे बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा बोलता है, ए माँ, ए माई, हमर दुद्दू गो माई, ए माँ मेरी 2 माँ, आ एक्के गो बाबूजी, अब पापा एक ही हैं, ई कैसे। यहां पर नाटक जो है खत्म होता है, मगर अपने हर नाटक में भिखारी ठाकुर जो है अपना पता अपने बारे में जरूर बताते हैं। कुतुबपुर घर है, वो जो हैं जात के हजाम हैं, उनका जिला जो है छपरा है, बिहार का छपरा जिला। तो ये भिखारी ठाकुर जो हैं अपने बारे में अंत में बताते हैं, और नाटक जो है खत्म होता है। कुतुबपुर ग्राम, कुतुबपुर
था भिखारी के नाटक, भिखारी ठाकुर जी का जो प्ले था विदेसिया, उसके गाने थे। मेरे साथ नाल पर जीवन प्रकाश जी थे और नक्कारे पर थे जमील खान साहब। जमील खान दिल्ली और ईस्टर्न यूपी में जितनी भी नौटंकी और ये हो चुकी हैं, उन सब में जो बेस्ट जितने हैं उन सब में बजा चुके हैं। और देश के जो गिने चुने कुछ वादक हैं उनमें से एक हैं। और जीवन प्रकाश, हम और जीवन प्रकाश दोनों पटना में श्री देवाशीष रॉय जी से एक साथ गाना सीखते थे। और जब मुझे यहाँ पर किसी परकशनिस्ट की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे में ही मैंने फेसबुक पे डाल दिया था। तो जीवन से के संपर्क में मैं था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये नाल, ढोलक, तबला भी बजा लेता है। तो जीवन जो है इसने खुद आकर अपने ओर से कहा कि भैया मैं बजाऊं। मैंने कहा बिल्कुल। और जीवन प्रकाश मेरे साथ है, जमील खान साहब हैं। और एक दो बात और मैं बोलूँगा। विदेसिया प्ले भिखारी ठाकुर बार बार करते थे, मगर संजय उपाध्याय ने पहली बार इसे प्रोसेनियम थिएटर में किया। प्रोसेनियम यानी आधुनिक जो थिएटर है, जिसमें मंच होता है, सामने बंद होता है हॉल और दर्शक सामने बैठते हैं। भिखारी ठाकुर जब प्ले करते थे तो वो खुला मंच होता था। कहीं भी गांव में श्रेय जाता है कि वो उसने पहली बार भिखारी ठाकुर के विदेसिया को एक ओपन एरिया बाहर के थिएटर से या गांव के थिएटर से उसे प्रोसेनियम थिएटर में लेकर आया और एक उसको एक अलग मंच दिया। तो संजय से पहले बिहार में सतीश आनंद भैया हैं, वो भिखारी ठाकुर के ही स्टाइल में प्ले सब करते रहे हैं। माटी गाड़ी, अमली, कई प्ले उन्होंने किए हैं और उसमें इसी तरह का इस्तेमाल हुआ है। और मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लेना चाहूँगा ऋषिकेश सुलभ भैया का। उन्होंने भी इसमें काफ़ी शुरू में योगदान दिया है। तो थोड़ा सा अपने बारे में मैं हल्का बता दूं। मैं बिहार में ही पैदाइश थी मेरी पटना में, और पटना में ही एसटी सेवन स्कूल, फिर कॉलेज। मैं शुरू में बचपन में सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट पटना में था, महेंद्रू घाट में। मेरे टाइम में जो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट है वो कोएड होता था, उसमें लड़के भी पढ़ते थे क्लास 2 तक। तो क्लास 2 तक मैं महेंद्रू घाट जो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट है वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं एसटी सेवरेंस में आ गया और मैट्रिक के बाद आईएससी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीएससी बीएन कॉलेज और एमएससी पटना साइंस कॉलेज से मैंने किया। और उसके बाद पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से मैंने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया और दिल्ली में आ गया। मैं खुद विदेसिया हो गया और विदेसिया नाटक करने के बाद खुद संजय उपाध्याय भी तुरंत विदेशी हो गया। उसका एनएसटी में सिलेक्शन हो गया और वो दिल्ली आ गया। और इत्तेफाक से उसके बाद एक सार्क फेस्टिवल हुआ था जापान में। तो बहुत मुश्किल से कलकत्ता, पटना, दिल्ली में 60 लोग के इंटरव्यू के बाद 12 लोग चुने गए थे, उसमें मैं भी था। तो मैं कलकत्ता गया। वहाँ से जब लौटा तो मिड डे न्यूज़पेपर में, दिल्ली मिड डे में चल रहा था वॉक इन इंटरव्यू। तो उससे पहले पटना में रविरंजन सिन्हा अंकल थे। उन्होंने कई उभरते हुए जर्नलिस्ट को उन्होंने बनाया है। तो रविरंजन सिन्हा अंकल ने मुझे एक चिट्ठी दी थी। यहाँ पर दिल्ली में मिड डे में धवन अंकल एक थे, धवन जी के नाम पे, विनोद धवन जी। तो मैंने धीरे से वो चिट्ठी विनोद धवन जी को वॉक इन इंटरव्यू पकड़ा दिया मैंने और मैं सेलेक्ट हो गया। तो दिल्ली में रहने का प्रॉब्लम था। तो इत्तेफाक से उसी वक्त मेरा छोटा भाई, अब वो नहीं है, रक्षा मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर था, कुमार यशकर। उस वक्त वो रामजस हॉस्टल में था। तो उसके साथ मैं रामजस हॉस्टल में रहता था। और होते होते मिड डे के बाद मैं दर्पण वीडियो इंडिया में बिजेंद्र रही जी हैं, उनके साथ मैंने कुछ काम किया। वहाँ से मैं आ गया दिलीप पडगांवकर जी, बादशाह सेन, डेरिल डिमोंटे और अरविंद एन दास जी। इन लोगों ने एपका नाम की एक टीवी
चैनल ग्रुप शुरू किया था, जिनको दूरदर्शन पर आज तक और एनडीटीवी से पहले न्यूज़ प्रोग्राम मिला था सुबह, द फर्स्ट एडिशन के नाम से, इंग्लिश प्रोग्राम। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोड्यूसर कम रिपोर्टर के रूप में, और 7 साल में रहा। जब मैं निकल रहा था तो मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ वहाँ फाइनली। वो इंग्लिश न्यूज़ चैनल था उस वक्त। जब मैंने शुरुआत की थी उस वक्त आज तक एनडीटीवी कुछ भी नहीं आया था, ये सब थे ही नहीं उस वक्त। तो उसके बाद फिर मैं जब दूरदर्शन पे वो खत्म होने लगा तो 2 साल में उस वक्त 2000 से 2002 जी न्यूज़ में आ गया। फिर 2002 से 2018 तक मैं सहारा समय जो न्यूज़ चैनल है उसमें रहा, और फिर मैं वापस अभी एक नेशनल न्यूज़ चैनल में हूँ। तो ये एक छोटा सा सफ़र है, और विदेशिया के 1-2 जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट थे वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब पहला शो हुआ तो प्यारी सुंदरी जो थी, हाँ, उसमें कुछ ऐसा हाव भाव 1-2 जगह मेरा हुआ कि प्यारी सुंदरी जो है वो नहीं, उसके घर वाले थोड़े ट्रेडिशनल थे, वो नाराज़ हो गए। अगले दिन उन्होंने संजय उपाध्याय को खबर भेजा कि अब शो प्यारी सुंदरी नहीं करेगी। अब सब की हालत खराब कि प्यारी सुंदरी जब नहीं आएगी तो हमारा शो कैसे होगा। और 3 दिन का बिल्कुल वो अनाउंसमेंट था, तो बहुत मुश्किल। हर्षवर्धन वर्मा, सुरेश कुमार हज्जू, खुद संजय उपाध्याय, जितने लोग उस प्यारी सुंदरी, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके घर जितने लोग जाते थे और मतलब गुड बुक में थे, जिनका बहुत अच्छी जिनकी वहाँ पहुँच थी, वो बार बार जाकर चिरौरी कर रहे थे कि प्लीज़ 2 दिन की बात है, 2 दिन प्यारी सुंदरी को आने दीजिए। 2 दिन के बाद फिर, और आप जो बोल रहे हैं वो उस तरह का सीन या उस तरह का ये नहीं होगा, आप बोल दीजिए, वो सब नहीं होगा। तो इस तरह से हुआ, मगर वो लोग 6, साढ़े 6 बजे से प्ले शुरू होना था, 4, सवा 4 बजे तक प्यारी सुंदरी के परिवार वाले नहीं माने कि नहीं, हम नहीं आने देंगे। लास्ट में ऐसा हुआ कि संजय उपाध्याय जो है वो अपने माँ से बात किया और बोला कि हमको ब्लाउज दे दो, और कुछ नहीं होगा तो मैं प्यारी सुंदरी बन के करूँगा, शो जरूर जाएगा। मगर इस बीच हर्षवर्धन, हज्जू, संजय और जितने भी लोग थे, जो भी आखिर में लगभग 5:30-6 बजे उन लोगों की जो मेहनत थी वो रंग लाई, और शायद उनके घर वालों को भी लगा कि इससे कई लोगों का मतलब बुरा हो जाएगा, नाटक नहीं होगा, तो उसके साथ कम से कम 50-60 लोग हमारे साथ उस वक्त जुड़े हुए थे, उनको दिक्कत होगी। तो उन लोगों ने कहा, तो समझाया, तो वो वो लोग आखिरकार प्यारी सुंदरी को भेजने में को तैयार हो गए। तो प्यारी सुंदरी जो है वो फिर तैयार हो गई और नाटक आराम से हुआ। और 1-2 लोगों का और मैं नाम लेना चाहूँगा। पहला प्ले जो मैंने किया था बीएन कॉलेज से किया था, वहाँ प्रोफेसर थे फिजिक्स के डॉक्टर नरेंद्र पांडे, उनके निर्देशन में। और उसके बाद जो दूसरा प्ले था, उसके बाद से ज़्यादातर प्ले मैंने संजय उपाध्याय के ही निर्देशन में किए। प्रांगण से, दिन रुक गया और नहीं, फर्स्ट एमेचर ग्रुप में था प्ले। और फिर संजय उपाध्याय ने जब विदेश बकरी नाटक किया तो उसमें मैं मेन युवक जो है, क्रांतिकारी युवक, उस रोल में था। विदेशिया में 86 में मैं विदेशी के रोल में था। उसके बाद एनएसडी से जब बीच में संजय आया तो एक हम लोगों ने उससे एक वो करवाया था वर्कशॉप, संजय, पारितोष, सैंड और भी कई लोग थे, सब ने मिलकर, वाणी सिंह, इन लोगों ने एक वर्कशॉप किया था। उसके बाद संजय ने जसमा उड़न प्ले किया था, उसमें भी मैंने सूत्रधार का रोल किया था। और उसके बाद मैं खुद विदेशिया हो गया, मैं भी दिल्ली आ गया, संजय दिल्ली में, और सब हम लोग दिल्ली आ गए। और बस यही है छोटी सी कहानी विदेशिया की, मेरी और हमारे पूरे ग्रुप की। आप सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और कला मंडली ग्रुप का मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने मुझे ये मंच दिया। और मेरे साथ जीवन प्रकाश जी हैं, जमील खान साहब हैं,
इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जमील खान साहब आज पहली बार यहाँ आए और मतलब तुरंत उन्होंने पकड़ लिया, जीवन ने भी एकदम तुरंत पकड़ लिया। एक आध जगह कहीं वो हुआ होगा तो मगर जो कुछ भी था, जैसे जैसे मैंने अभी इनको ऐसे ही बताया, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ चला। तो मैं इन लोगों का भी धन्यवाद दूंगा। और सुमन, प्रतिभा सिंह और जो भी लोग कला मंडली से जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबको, जो लोग देख रहे हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। फिनिश।